PUBG India Avatar Battlegrounds Mobile should be banned. MLA says in letter to PM Modi. पबजी इंडिया अवतार बैटलग्राउंड मोबाइल बैन होना चाहिए। विधायक ने पीएम मोदी को लिखे पत्र में कहा, यह केवल एक भ्रम है और मामूली संशोधनों के साथ उसी खेल को फिर से शुरू करने की एक चाल है। अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा के सदस्य निनोंग एरिंग ने कहा। हाईलाइट बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया बैन की मांग निनोंग एरिंग ने की है। पबजी रिडक्स पर भारतीयों का डेटा एकत्र करने के उद्देश्य से लॉन्च करने का आरोप है। पबजी मोबाइल इंडिया अवतार दक्षिण कोरिया के क्राफ्टन द्वारा विकसित किया जा रहा है। पबजी मोबाइल इंडिया का नया अवतार बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया का उद्देश्य सरकार और नागरिकों को धोखा देना है और इसे देश में प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के सदस्य निनोंग एरिंग ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित एक पत्र में मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि नया गेम लॉन्च कर इसके डेवलपर क्राफ्टन भारतीय कानूनों को दरकिनार कर रहे हैं। बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया की लॉन्च तिथि की अभी पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि दक्षिण कोरियाई कंपनी ने हाल ही में गूगल प्ले स्टोर के माध्यम से गेम के लिए प्री रजिस्ट्रेशन लेना शुरू कर दिया है। यह गेम पबजी मोबाइल इंडिया का एक रिडिक्स है जिसे सरकार ने पिछले साल अन्य गेम और ऐप्स के बीच चीन के साथ उनके संबंध के लिए डेटा गोपनीयता चिंताओं पर प्रतिबंधित कर दिया था। पासीघाट वेस्ट असेंबली का प्रतिनिधित्व करने वाले इरिंग ने कहा, यह एकमात्र भ्रम है और एक ही गेम को मामूली संशोधनों के साथ फिर से लॉन्च करने और हमारे बच्चों सहित हमारे लाखों नागरिकों का उपयोगकर्ता डेटा एकत्र करने और इसे विदेशी कंपनियों और चीनी सरकार को हस्तांतरित करने की एक चाल है। पूर्वोत्तर भारतीय राज्य में निर्वाचन क्षेत्र पत्र में कहा। उन्होंने ट्विटर पर अपने 3 पन्नों के पत्र की एक प्रति भी पोस्ट की, जिसे शुरू में IGN इंडिया ने रिपोर्ट किया था। पिछले साल सितंबर में सरकार द्वारा पबजी मोबाइल प्रतिबंध के बाद क्राफ्टन ने भारत में खेल के लिए चीन के टेंसेंट गेम्स से प्रकाशन और वितरण अधिकार छीन लिए। हालांकि कंपनी अभी भी अन्य देशों में गेम के लिए प्रकाशक और वितरक है। हालांकि एरिंग ने कहा कि क्राफ्टन के लगभग सभी भारतीय कर्मचारी, जिसमें इसकी वरिष्ठ प्रबंधन टीम भी शामिल है, टेंसेंट के पूर्व कर्मचारी थे, जिन्हें दिसंबर में क्राफ्टन द्वारा चमत्कारिक रूप से सभी को काम पर रखा गया था और बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया पर काम कर रहे हैं। उन्होंने उल्लेख किया कि गूगल प्ले स्टोर पर गेम की लिस्टिंग के URL ने भी हाल ही में संकेत दिया था कि यह पबजी मोबाइल इंडिया का पुनः लॉन्च था। विधायक ने यह भी आरोप लगाया कि हाल ही में क्राफ्टन से निवेश प्राप्त करने वाली कंपनी नोडविन गेमिंग का टेंसेंट के साथ व्यापक संबंध था। समाचार रिपोर्टों का हवाला देते हुए उन्होंने यह भी कहा कि नोडविन ने पाकिस्तान में अपनी सेवाओं की पेशकश की और वहां एक स्थानीय टीम थी। क्राफ्टन के टेंसेंट के साथ बहुत करीबी संबंध हैं और अब वो नोडविन में भी एक निवेशक है जो टेंसेंट के साथ मिलकर काम करता है, उन्होंने कहा। विधायक ने कहा कि उनके द्वारा परिभाषित बिंदु एक निश्चित निष्कर्ष निकालते हैं कि बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया बस पब मोबाइल का एक पुनः लॉन्च है। गेम प्ले की विशेषताएं और अन्य पहलू समान होंगे, उन्होंने कहा। क्राफ्टन ने पुनः लॉन्च किए गए गेम में पबजी से नक्शे भी जोड़े हैं और हथियार भी नए नामों के साथ समान होंगे। इरिंग का मानना कि बदला हुआ खेल टेंसेंट का भारत में प्रवेश करने का अप्रत्यक्ष तरीका है और भारतीय नागरिकों के डेटा को कैप्चर करना है। उन्होंने कहा कि खेल की गोपनीयता नीति में कहा गया है कि इसका डेटा भारत और सिंगापुर में स्थानीय रूप से संग्रहीत किया जाएगा, लेकिन इसे खेल सेवा संचालित करने और कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अन्य देशों और क्षेत्रों में स्थानांतरित किया जाएगा। लॉन्च की घोषणा क्राफ्टन के IPO के लॉन्च के साथ भी समय पर है, जिससे टेंसेंट को सीधे लाभ होगा, उन्होंने कहा। एरिंग ने यह भी संकेत दिया कि अगर पबजी मोबाइल को फिर से लॉन्च करने की अनुमति दी गई, तो यह टिकटॉक और वीचैट सहित अन्य को देश में फिर से प्रवेश करने के लिए प्रेरित करेगा।
उन्होंने कहा कि लॉन्च लत नुकसान और मौतों के जोखिम ला सकता है जो पहले बैटल रॉयल गेम के साथ देखे गए थे।